जब ही हमारे साथ कुमना पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष विकास कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। लगातार 10 वर्षों से ये कुमना पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं और कहीं ना कहीं पैक्स के माध्यम से उन तमाम योजनाओं को जनता को और किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं जो पैक्स के अंतर्गत आता है। आज हम इनसे चर्चा करने वाले हैं पैक्स के उत्थान को लेकर कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार पैक्स के उत्थान पर पहल कर रही है, उसमें इनकी क्या पहल है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में। सर, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल को डेली लाइव न्यूज चैनल के मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र में अमित शाह जी के नेतृत्व में जब से यह मंत्रालय आया है, हम लोगों का सहकारिता मंत्रालय आया है, तब से कुछ पैक्सों को डेवलप करने के लिए, डिजिटलाइजेशन करने के लिए, इसको डिजिटल बनाने के लिए हमारे सहकारिता मंत्री कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं और निरंतर प्रयास में हैं कि सबसे पहले वो कॉमन सेंटर सर्विस सेंटर CSC, हाँ CSC का मतलब कि चाह रहे हैं कि हर एक पंचायत में कॉमन सर्विस सेंटर हो और कॉमन सर्विस सेंटर खुल जाने के बाद उसमें लगभग 300 कार्य जो हैं वो ऑनलाइन के माध्यम से करवाने के मतलब कि इसमें है, लगे हुए हैं, योजना में है। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि CSC सेंटर पैक्स में देने से कहीं ना कहीं पैक्स का उत्थान होगा और जनता जो है पैक्स से जुड़ेगी? बिल्कुल 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 एकदम जुड़ेगी। जब हम जब 2014 में चुनाव जीत कर आए थे तो उस समय पैक्स में मतलब कुछ काम ऐसा था जो कि मतलब हम लोग खाद का वितरण और जन वितरण प्रणाली की दुकान और उसके बाद से जन वितरण और खाद धान अधिप्राप्ति, कई पैक्स ऐसे थे जो डिफॉल्टर में थे। तो जैसे मेरा ही पैक्स था डिफॉल्टर में था, ये कुमना पैक्स डिफॉल्टर में था। 2-3 साल संघर्ष करने के बाद हमारा पैक्स डिफॉल्टर से टूटा और हम लोग मतलब धान अधिप्राप्ति कार्य करने लगे। नहीं तो उसके पहले पता ही नहीं लगता था कि धान अधिप्राप्ति भी होता है या पैक्स में कुछ कार्य होता है। खाद था, उर्वरक का लाइसेंस था, लेकिन वो भी उसको क्या बोलते हैं मतलब कि उसको भी नया कराया गया और धीरे धीरे यूरिया के लिए हमारे यहाँ के कृषक, चूँकि हमारा यह कुमना पंचायत जो है कृषि बहुल क्षेत्र है और बाज़ार से दूर है। बाज़ार अगर है तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर दूर है। तो जब हम आए तो खाद का भी लाइसेंस का नवीनीकरण कराए और खाद आने लगा हमारे यहाँ। उसके बाद हमारे यहाँ अंदर में एक 100 MTQ का गोदाम था। हमने प्रयास किया और अपने यहाँ मेन रोड पर यहाँ एक गोदाम का निर्माण किया और उसके बाद अब आगे भी हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि अगर सरकार द्वारा कोई योजना आती है पैक्स के लिए तो उसको हम सुदृढ़ तरीके से चलाएंगे और उसको लेंगे। लेकिन सर, आपने इतने सारी योजनाओं को कुमना के धरातल पर उतारने का प्रयास किया और पैक्स के माध्यम से आपने उतारा भी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर आ रही है कि पैक्स में धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति किया जाता है। तो उसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रक्रिया के माध्यम से आप लोग जो है धान और गेहूं की अधिप्राप्ति करते हैं? गेहूं की अधिप्राप्ति संभवतः 1 साल हुआ था, लेकिन उसमें भी बहुत परेशानियां आती थी। गेहूं चूँकि सरकार को बाजार के रेट से कम रेट सरकार रखती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है किसानों को देने के लिए वो बाजार से कम रेट का रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि कृषक जो है बाजार में ही, खुले बाजार में अपना फसल बेच देते हैं, गेहूं का फसल बेच देते हैं। और रही बात धान अधिप्राप्ति की, तो धान अधिप्राप्ति होता है, धान अधिप्राप्ति होता है और पुरजोर तरीके से होता है। मैं हर साल जितना लक्ष्य होता है उतना लक्ष्य पूरा कर लेता हूं अपने कुमना पंचायत के किसानों के सहयोग से और सरकार को धान अधिप्राप्ति मतलब धान देता हूं।
बिल्कुल सर, लेकिन सबसे बड़ी बात ये आपकी आ रही कि धान अधिप्राप्ति और गेहूं अधिप्राप्ति आप करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पैक्स समिति को, तो पैक्स समिति के अंतर्गत हरित क्रांति के माध्यम से ट्रैक्टर, ट्राली, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर, एक तरह से कहा जाए तो कृषि यंत्र और कृषि उपकरण दिए जाते हैं, तो वो क्यों मुहैया कराया जाता है पैक्स समिति को पैक्स अध्यक्ष के नेतृत्व में? पैक्स अध्यक्ष के नेतृत्व में वह इसलिए कराया जाता है कि खेती किसान को अगर हम जहाँ 20 रुपया कट्ठा जोतनी होता है, अगर हम लागत पर लेते हैं और 15 रुपये कट्ठा जोतनी करवाते हैं, तब यह फायदा मिलता है कि मतलब कि पैक्स में ट्रैक्टर मिला और उस हिसाब से मतलब जोतनी करवाए, जोतनी बोवनी, उसमें थ्रेसर है, आपका कल्टीवेटर, हार्वेस्टर वगैरह जो भी है। तो कहने का मतलब है कि जैसे हम लोग अब खुले बाजार में खाद का जब किल्लत होता है तो दुकानदार लोग अपने मनमानी से बेच लेता है, लेकिन हम लोगों का एक सीमित है कि हाँ जितना रेट है उतना बेचना है, उतना में बेचना है, उतना में करना है। तो पैक्स का जो कार्य है, अगर 100% सरकार के निर्देशानुसार अगर काम हम करते हैं, कोई भी पैक्स भाई करता है, तो वहाँ डेवलपमेंट आपको मिलेगा। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपकी पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। पैक्स के उत्थान को लेकर और पैक्स के कार्यों को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम हर संभव सरकार से मिली हुई योजना को, जैसे मान लीजिए कि जन वितरण प्रणाली की दुकान है, धान अधिप्राप्ति है, या ये उर्वरक का जो वितरण होता है, हम खाद उठाते हैं, खाद देते हैं, और जो मतलब जो काम है वो करते हैं। उसके बाद से अगर आगे और भी कार्य हमें मिलता है तो हम जनता के लिए करते रहेंगे, और मतलब कि जन जन तक यह पहुंचाते रहेंगे कि हाँ यह करने से ये सुविधा मिलेगी आपको। बिल्कुल, चलिए जी, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।